दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज की स्टडी आर्टिकल कार्यक्रम में हम इसरो की एक और बड़ी उपलब्धि के बारे में बात करने वाले हैं, यानी इसरो की एक और कामयाबी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों बीते दिनों अखबारों में यह खबर आई कि इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बीते दिनों कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज में पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया। इसरो के द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि भारत ने इसे हासिल किया। डीआरडीओ के द्वारा शामिल इसरो ने बीते दिनों तड़के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल स्वायत्त लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चित्रदुर्ग कर्नाटक के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में रीयूजेबल लॉन्च वाहन ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन को पूरा किया। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने एक अंतर्गुच्छ लोड के रूप में एरोप्लेन से ऊंचाई 4.5 किलोमीटर तक उठाया और उसके बाद निर्धारित पिल बॉक्स मापदंड पर पहुंचकर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को आत्मनिर्भर रूप से बीच से रिहा कर दिया। फिर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ने एकीकृत नेविगेशन गाइडेंस और नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक अंतिम अभिनय और लैंडिंग मैन्यूअर को निष्पादित किया और एटीआर हवाई दलान पर स्वतंत्र रूप से लैंडिंग की। दोस्तों यह उपलब्धि इसरो के द्वारा अंतरिक्ष वाहन के स्वतंत्र रूप से लैंडिंग की सफल ऑटोनोमस लैंडिंग की सफलता को दर्शाती है। दोस्तों एक सवाल यह है कि जो ये अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, इसरो, नासा, कई अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जो रॉकेट का उपयोग करके सैटेलाइटों को, स्पेसक्राफ्टों को अंतरिक्ष में भेजती हैं। तो सवाल यह है कि जो ये रॉकेट होते हैं क्या उनका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते? हालांकि अभी तक ऐसा नहीं किया जा सकता था। हालांकि अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वह अब दोबारा उपयोग भी कर सकता है, लेकिन भारत में अभी तक ऐसी तकनीकी नहीं है। हालांकि इसको विकास करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी क्रम में इसरो को यह बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों बीते 2 अप्रैल 2023 को इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के सक्सेसफुली लैंडिंग कराई है। दुनिया में पहली बार एक विंग वाली बॉडी को हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया है। खबर को आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी देखिए। तारीख था 16 जनवरी 2003 और जगह था अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड में। 39A से स्पेस शटल कोलंबिया ने ईस्टर्न टाइम सुबह 10:39 पर उड़ान भरता है। शटल में भारत की कल्पना चावला समेत 7 एस्ट्रोनॉट सवार थे। 16 दिन तक स्पेस में एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल को पृथ्वी पर लौटना था, लेकिन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते वक्त शटल जो है जल करके खाक हो गया। हादसे का कारण एक फोम का टुकड़ा था जो लॉन्च के 82 घंटे बाद एक्सटर्नल टैंक से निकल करके शटल के दाहिने विंग से टकरा गया था। नासा की ये स्पेस शटल टेक्नोलॉजी दुनिया की पहली रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी थी। इतिहास में पहला अंतरिक्ष यान भी है जो बड़े सैटेलाइट को ऑर्बिट में और ऑर्बिट से बाहर ले जा सकता था। नासा के पास ऐसे 6 स्पेस शटल हैं और बाकी स्पेसक्राफ्ट म्यूजियम में रखे हुए हैं। नासा का पहला स्पेस शटल मिशन 1981 में लॉन्च किया गया था। आखिरी मिशन साल 2011 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद नासा स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए रूस के सोयूज स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करने लगा। हालांकि अब प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स के स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट जो होते हैं उनको स्पेस स्टेशन पहुंचाया और वापस लाया जाता है। इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV नासा के स्पेस शटल की तरह ही है। लगभग 2030 तक पूरा होने पर यह विंग वाला स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की निचली कक्षा में 10,000 किलोग्राम से ज़्यादा वजन ले जाने में सक्षम हो जाएगा। सैटेलाइट को बेहद कम कीमत पर ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकेगा। ऐसे में यहाँ हम रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा जानते हैं। किसी भी रॉकेट मिशन में 2 बेसिक चीज़ें होती हैं, रॉकेट और उस पर लगा हुआ स्पेस क्राफ्ट। रॉकेट का काम स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुँचाना होता है। अपने काम को करने के बाद रॉकेट को आमतौर पर समुद्र में गिरा दिया जाता है, यानी इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है। लंबे समय तक पूरी दुनिया में इसी तरह से मिशन को अंजाम दिया जाता था और यहीं पर एंट्री होती है रीयूजेबल रॉकेट का। रीयूजेबल रॉकेट के पीछे का आइडिया स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अल्ट्रा एक्सपेंसिव रॉकेट बूस्टर को रिकवर करना है, ताकि फ्यूल भरने के बाद इनका फिर से इस्तेमाल किया जा सके। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने सबसे पहले 2011 में इस पर काम करना स्टार्ट किया। 2015 में मस्क ने फॉल्कन 9 रॉकेट तैयार किया जो रीयूजेबल था। इसके मिशन की कॉस्ट कीमत काफ़ी कम हो गई। इससे क्या हुआ, मिशन की जो कॉस्ट कीमत है काफ़ी कम हो गई। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप
नई दिल्ली से न्यूयॉर्क का सफर एक प्लेन में तय कर रहे हैं। लेकिन यह प्लेन एक नई टेक्नोलॉजी पर काम करता है जिसका इस्तेमाल केवल एक बार किया जा सकता है। सोचिए इससे प्लेन का सफ़र कितना महंगा होगा, क्योंकि हर बार नई दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने के लिए नया प्लेन बनाना होगा। इसरो का रीयूजेबल रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल स्पेसएक्स से बिल्कुल अलग है। मिशन के दौरान स्पेसएक्स रॉकेट के निचले हिस्से को बचाता है, जबकि इसरो रॉकेट के ऊपरी हिस्से को बचाएगा, जो ज़्यादा जटिल होता है। इसे रिकवर करने से ज़्यादा पैसे की बचत होगी और यह सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के बाद वापस लौट आएगा। इसरो का स्पेसक्राफ्ट ऑटोनोमस लैंडिंग कर सकता है। इसरो अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर लंबे समय से काम कर रहा है। यह अभी अपने इनिशियल स्टेज में है और बीते 2 अप्रैल 2023 को इसरो ने अपने इस व्हीकल का ऑटोनोमस लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया। ऑटोनोमस लैंडिंग यानी स्पेसक्राफ्ट का बिना किसी मदद से लैंड कर सकना। यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को सुबह 7:10 पर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया। इसके बाद वहां से लॉन्च व्हीकल को छोड़ दिया गया। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का रिलीज ऑटोनोमस था। इससे लैंडिंग के लिए इंटीग्रेटेड नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। सुबह 7:40 पर व्हीकल ने एयर स्ट्रिप पर ऑटोनोमस लैंडिंग पूरी की। स्पेस एजेंसी का दावा है कि दुनिया में पहली बार एक विंग वाली बॉडी को हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। RLV-TD में एक फ्यूजेबल स्ट्रेट बॉडी, एक नोज कैप, डबल डेल्टा विंग और ट्विंस वर्टिकल टेंस है। इसकी लंबाई 6.5 मीटर और चौड़ाई 3.6 मीटर है। दोस्तों, 1980 के दशक में अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ने दुनिया का पहला विंड स्पेस शटल लॉन्च किया था। इसका नाम कोलंबिया था। नासा के पास ऐसे कुल 6 स्पेस शटल हैं और हादसों के बाद 2011 में नासा ने इन शटल्स को रिटायर कर दिया। रूस ने भी बुरान नाम से अपनी रीयूजेबल स्पेस शटल टेक्नोलॉजी डेवलप की है, लेकिन कुछ ही मिशन के बाद इसे बंद कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अमेरिका और रूस विंड स्पेस शटल पर काम बंद कर चुके हैं तो इसरो इस पर काम क्यों कर रहा है? तो इसके बारे में एक्सपर्ट जो है बताते हैं कि अमेरिका और रूस की जो टेक्नोलॉजी थी वो 20वीं सदी की थी, यानी पुरानी तकनीकी थी। इसरो जिस तकनीकी से विंड स्पेस शटल बना रहा है वो 21वीं सदी की है। ऐसे में इसरो का शटल अमेरिका और रूस की शटल की तुलना में एडवांस होगा। अगला सवाल कि इससे फ़ायदा क्या होगा? तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से इसरो को स्पेस में लो कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। लो कॉस्ट एक्सेस यानी स्पेस में ट्रेवल करना सस्ता हो जाएगा। सैटेलाइट को कम कीमत पर लॉन्च किया जा सकेगा और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस व्हीकल की मदद से ऑर्बिट में खराब हुए सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के बजाय रिपेयर किया जा सकता है। इसके अलावा जीरो ग्रेविटी में बायोलॉजी और फार्मा से जुड़े रिसर्च करना आसान हो जाएगा। इसरो ने सबसे पहले मई 2016 में इसकी टेस्टिंग की थी। इसका नाम हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट था। HEX मिशन में इसरो ने अपने विंग वाले व्हीकल RLV-TD की री एंट्री को डिमॉन्स्ट्रेट किया। अब लैंडिंग एक्सपेरिमेंट यानी LEX को भी पूरा कर लिया गया है। आने वाले दिनों में रिटर्न टू फ्लाइट एक्सपेरिमेंट और स्क्रैम जेट प्रपल्सन एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया जाएगा। ऐसे में जो विद्वान हैं, मतलब विशेषज्ञ हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि इसरो का व्हीकल 2030 के दशक में उड़ान भर पाएगा। भविष्य में इस व्हीकल को भारत के रीयूजेबल 2 स्टेज ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल का पहला स्टेज बनने के लिए स्केल किया जाएगा। इसरो के अनुसार RLV-TD का कॉन्फ़िगरेशन एक एयरक्राफ्ट के समान है और लॉन्च व्हीकल और एयरक्राफ्ट दोनों को कॉम्प्लेक्सिटी को कंबाइन करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार इसरो जो है लगातार नई नई तकनीकी को प्राप्त करने के लिए, नई नई तकनीकी टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए निरंतर लगा हुआ है। इसरो के वैज्ञानिक जो है निरंतर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को